तो नमस्कार आप सभी का, मैं वैभवी आप सबका वेलकम करती हूँ पॉडकास्ट चैनल में। तो हमारे साथ है आज राहुल जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसका लोहा पिघलेगा, बिहार की सरकार में कौन बनेगा? देखिए, बात यह है, ये राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है भैया। आप देखिए क्या होता है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है और मेरी किस्मत भी तो कुछ मेरे से ज़्यादा ही आगे चलती है। मैंने एक बार अखिलेश का साइकिल पकड़ी, नाले समेत, मतलब नाले में गिर गई साइकिल। मैंने किसी और का साथ पकड़ा, केजरीवाल का, उसको दिल्ली से बाहर कर दिया। अब लोग मेरे पास आते हुए डरते हैं, मतलब अलायंस बनाने में डरते हैं कि कहीं राहुल का परछाया हमारे पास ना पड़ जाए। इसी वजह से वो लोग घबराते हैं और इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब मैं दिल्ली में ही चुनावों में कुछ नहीं कर पाया, उखाड़ पाया, तो मैं बिहार में ही क्या कर लूँगा भैया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर, इलेक्शंस तो होते रहेंगे, चुनाव बढ़ते रहेंगे और लीडर बनते रहेंगे। मेरा आपसे थोड़ा हटके सवाल है आज, मैं पूछूं? बताइए। तो ये सब छोड़िए, ये सब इलेक्शंस की बातें छोड़िए। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, खैर आप शादी कब कर रहे हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मेरी मम्मी भी पूछ पूछ के पागल हो गई हैं कि भैया कब बहू ला रहे हो, कब बहू ला रहे हो। तो मतलब आपकी मम्मी सही है, वो भी कंसर्न्ड है आपके लिए, आपकी जैसी उम्र निकलती जा रही है सर। तो मेरा एक और सवाल है आपसे आज। पिछले वाले सवाल का जवाब दे लूं, बोल लूं मैं? मुझे बोलने दीजिए, मेरी पार्टी वाले बोलने नहीं देते, इधर आप नहीं बोलने दे रही हैं। भाई देखिए, बात यह है, ना तो मेरी मम्मी को बहू मिल रही है ना बहुमत। मैंने कहा मम्मी, जब ये ऊपर से ही इशारा है कि बहू मत लाना, तो फिर आप लाने पे क्यों आतुर हैं? इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो आप शादी लड़के से ही करेंगे, लड़की से करेंगे या लड़के से करेंगे? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शादी तो ज़रूर करना ही होगा ना राहुल सर? वो तो है, आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ठीक है, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सर, जैसे 2014 से आप हारते हुए, सत्ता आपको मिल नहीं रही है और खुद के, जैसे आपने बोला कि आपके खुद के पार्टी के लोग आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको सत्ता मिल सकती है? और जैसे कि आपको कोई काम भी तो होता ही नहीं होगा, तो आपको इस पर कुछ कहना है? देखिए, आई एम बिजी मैन विदाउट वर्क। 2014 से भैया हमारे पास काम है ही नहीं। जब से मोदी जी आए हैं तब से वही काम कर रहे हैं। हम सिर्फ विपक्ष में बैठ करके मक्खियाँ उड़ा रहे हैं और उसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आप काम करते रहिए, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आप हमसे मत पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें जो करना है हम करके रहेंगे। ना तो आप सीएम बन रहे हैं, ना ही आप पीएम बन रहे हैं। तो क्या लगता है, आप फिर कुछ आने वाले समय में या तो आप इंडिया में रहेंगे या फिर आप इटली शिफ्ट होना चाहेंगे अपने नानी घर? देखिए, अब आपने इमोशनल सवाल कर दिया है। जब मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, जब मैं यहाँ से मूल रूप से हूँ ही नहीं, तो फिर मैं वहीं जाऊँगा ना जहाँ मेरी मम्मी बसती हैं, मतलब जहाँ से मेरी मम्मी आई हैं, और वो है इटली। हम वहीं के हैं और वहीं जाएंगे, और आप देखिएगा कि हम वहीं पे पनप पाएंगे। यहाँ तो जो होना था हो गया, लेकिन अब वहाँ जाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, कभी मेरे को विधानसभा से संसद से, पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है, कभी मेरे से घर ले लिया जाता है, कभी मेरी जो रैली होती है उसके बीच में अड़चनें डाली जाती हैं, और अब जो है राजनीति के अंदर अड़चनें आ रही हैं। इस वजह से अब यह आखिरी चांस दे रहा हूँ मैं अपने आप को भी और पार्टी को भी। जो होगा देखा जाएगा भैया। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, वो हम भी देखेंगे, वक्त भी बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू।